बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग कोतवाली में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग और रीजनिंग में घड़ी। घड़ी में जो क्वेश्चन हो गए कि एक घड़ी में 4:15 का समय हुआ है, दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। एक सवाल तो आपका ये होगा, मैं आपको समझा रहा हूं। जो पहला सवाल होगा दर्पण में देखने वाला समय होगा। दूसरा कि एक घड़ी में 4:45 का समय हुआ है, घंटे व मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तीसरा सवाल होगा 3 से 4 बजे के बीच कब घंटे मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी। जो बाकी सवाल हो गए 4 से 5 बजे के बीच घंटे मिनट की सुई आपस में कब एक दूसरे के विपरीत होगी। जो बाकी सवाल हो गए जैसे माना 5 से 6 बजे के बीच घंटे मिनट की सुई कब समकोण पर होगी या कितनी बार होगी। फिर 12 घंटे में कितने विपरीत होता है, 6 घंटे में कितने विपरीत होता है, कितनी बार समकोण बनाते हैं। ये सारे सवाल आपके हो गए। एक एक सवाल समझा और डीपली समझना, और कभी कोई गलत नहीं होगा क्योंकि मैं कोई भी सूत्र यूज नहीं करता हूं। बिल्कुल फुल प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, जिंदगी में कभी गलती नहीं होने वाले सवाल आपके। कैलेंडर की एक ही वीडियो पढ़ाऊंगा 3 घंटे की। जिंदगी में कभी कोई सवाल आपको कोई सूत्र नहीं लगाऊंगा, पूरी रीजनिंग में कोई सूत्र नहीं लगाऊंगा। जिंदगी में आपको कोई भी सवाल कभी परेशान नहीं करेगा। अब आप समझे, एक घड़ी बनाई मैंने 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब मैं ये व्याख्या नहीं कर रहा घड़ी कहां से आई, पहले टाइम कैसे देखते थे, तारों से देखते थे, किससे देखते थे। मैं ये चीज में टाइम नहीं बता रहा हूं, आप सब जानते हैं घड़ी है, ठीक है। अब एक घड़ी में माना 4:10 हुई है। पूछा जाएगा दर्पण में क्या समय हुआ है। एक घड़ी में 4:10 का समय हुआ है, दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। अब आपको क्या करना है, आपको सभी पता है कि आप जो समय देखते हो 12 से देखते हो। कैसे देखते हो, 2 सुई होती है, एक होती है घंटे की जिसे बोलते हैं छोटे वाली सुई, एक होती है आपके मिनट की जिसे बोलते हो आप बड़े वाली सुई। इन 2 सुई का ही काम रहेगा इस चैप्टर में। अब 4:10 हुआ है तो क्या करोगे, यहां तो हो जाएगी बड़ी सुई, कौन सी है यहाँ, मिनट वाली। अब जो घंटे की सुई है वह यहां जाओगी, यह है कौन सी, छोटी सुई। क्योंकि आप जो समय देखते हो ऐसे देखते हो, क्लियर। क्यों, कैसे पता लगा 4:10 हुआ है, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। 4 कदम पे सुई है घंटे वाली, क्लियर। तो 4 पे सुई है घंटे वाली, फिर मिनट वाली 1 कदम, 2 कदम, तो मिनट वाली है 2 कदम पे। और 2 कदम तक कितना समय है, यहां से यहां तक 5 मिनट होती है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर यहां से यहां तक 5 मिनट होती है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यानी कि बड़ी सुई जो मिनट वाली है 10 मिनट पे है, और जो घंटे वाली सुई है वह 4 से हल्की सी आगे है। क्योंकि भैया 4 कब बजते हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4 बजते हैं जब यह सुई बिल्कुल सामने हो, घंटे वाली 4 के और मिनट वाली बिल्कुल 12 के बीच में हो, तो ये होता है 4 बजे। आप सभी को पता है कि मिनट वाली 12 के सामने हो, घंटे वाली 4 के सामने हो जस्ट, तो ये बज गया आपके 4। लेकिन 4:10 का समय हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जो घंटे वाली सुई है वह 4 से हल्की सी आगे होगी और मिनट वाली सुई पूरी 2 के सामने होगी। आप जो समय देखते हो ऐसे देखते हो। अब आपको क्या करना है, विपरीत बताना है। दर्पण में हमेशा विपरीत चमकता है समय, दर्पण में हमेशा क्या चमकता है, विपरीत चमकता है।
आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपने समय देखा 12 से, 12 से समय देखते हो आप ऐसे, लेकिन आपको क्या करना है, दर्पण में देखने पर विपरीत चमकता है तो आपको ऐसे करना है, उल्टा चलना है। यहां चल रहे हो आप सीधा, यहां चलना है उल्टा, आंसर आपका होगा। कैसे करोगे, 12 से देखो, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 4 कदम से हल्की सी आगे है घंटे वाली सुई। आपको क्या करना है, 12 से उल्टा चलो, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, तो 4 कदम से पीछे कर दो। यह है 4 कदम से 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम से आगे। अब आप क्या करोगे, यहां से 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 4 कदम से पीछे कर दो। कौन सी सुई, घंटे वाली। मिनट वाली देखो आप, 12 से देखो, 1 कदम, 2 कदम। अब क्या करना है, 12 से 2 कदम आगे है तो 12 से 2 कदम पीछे कर दो, 1 कदम, 2 कदम, बस। अब देखो 8 से पीछे आया, अरे 10 पे, तो कितना समय हुआ है, 7:50 का समय हुआ है। क्लियर इस बात को लेके, आपका कभी आंसर गलत नहीं होगा। एक सवाल और देख लो, इसके बुक के दिखाता हूं आपको करके मैं। कोई सूत्र नहीं लगाना, कभी सवाल आपका आंसर गलती नहीं होगा। ठीक है बच्चों, देखो 6:15 का समय हुआ है, दर्पण में क्या समय होगा, यानी कि दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। वो सवाल उल्टा भी बोल सकता है कि दर्पण में देखने पर 6:15 का समय हुआ है, वास्तविक समय क्या है। आपको सवाल इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, बस। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दूसरी घड़ी बनाओ तुरंत। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब पहले 6:15 बजाओ, तो बड़ी सुई यहाँ पे। अब 6:15 हुई है तो छोटी सुई है घंटे वाली, वो 15 से आगे होगी, सॉरी 6 से आगे होगी। अब आपको क्या करना है, 1 कदम, 2, 3, 4, 5, 6 कदम से आगे घंटे वाली, 12 से 6 कदम आगे है घंटे वाली, 6 कदम से आगे है। आपको क्या करना है, 6 कदम से पीछे कर दो, उल्टा विपरीत कर दो आप। 1 कदम, 2 कदम, 3, 4, 5, 6 कदम से पीछे कर दो, क्योंकि यहाँ 6 कदम से आगे है तो यहाँ 6 कदम से पीछे कर दो, बस उल्टा कर दो इसका। ये हो गया आपके घंटे वाली। यह क्या है, 12 से 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम पे है, तो 12 से उल्टा कर दो आप, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। आप देख सकते हो समय क्या हुआ है, 5:45 का समय हुआ है आपका आंसर। क्योंकि दर्पण में देखने पर समय उल्टा चमकता है तो आप सुइयों को उल्टा कर दो, बस आपका आंसर। एक सवाल और देख लो आप, 4:45 का समय हुआ है, दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। क्या बताया भैया इसमें, 4:45, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4:45। इसका मतलब है कि मिनट वाली सुई तो बिल्कुल 9 के सामने, 4:45 है ना, तो ये जाओगी घंटे वाली 4 से आगे। समय देख रहे हो आप ऐसे। अब आपको क्या करना है, तुरंत घड़ी बनाओ, कभी गलती नहीं होगा, लिख के दूंगा स्टाम्प पे, प्रैक्टिकल सारे देख रखे हैं करके। अब देखो आप 12 से 1 कदम, 2, 3, 4 कदम आगे है ना 12 से, तो 4 कदम पीछे कर दो, 1, 2, 3, 4 कदम से पीछे कर दो। यह हो गया आपके घंटे वाली। मिनट वाली कैप पे 1 कदम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कदम, तो 12 से 9 कदम पीछे कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप समय देख सकते हो कितना हुआ, 7:15 आपका आंसर है। 3 सवाल ही काफी है, कोई सूत्र लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। अब बात करने वाला हूं आपसे कोण की। अब बात करने वाला हूं आपसे कोण की। घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। आप समझें, पहले मेरा प्रैक्टिकल समझेंगे आप, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं।
जैसे माना है पृथ्वी है, समझे आप, जैसे माना ये पृथ्वी है और पूरी पृथ्वी को जो मानते हैं कितने डिग्री मानते हैं, 360 डिग्री मानते हैं। कहने का मतलब क्या है, गोल चीज को पूरा 360 डिग्री माना जाता है। इस प्रकार पृथ्वी गोल है, 360 डिग्री मानते हैं, तो गोल चीज को 360 डिग्री मानते हैं। ठीक है। अगर मैं पृथ्वी के दो हिस्से कर दूं तो 360 के भी दो हिस्से हो जाते हैं, 360 के भी दो हिस्से हो जाते हैं, कितना, 180। यानी कि 180 डिग्री यहां से यहां तक, 180 डिग्री यहां से यहां तक। अगर मैं पृथ्वी के 4 हिस्से कर दूं तो 360 के भी 4 हिस्से हो जाते हैं, कितना, 90 हो, 90 हो, 90 हो, 90 हो। समझ में आया था ना। अगर मैं कोई गोल चीज के 8 हिस्से कर दूं, क्लियर, ज्यादा तो नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 ज्यादा होगी। अगर मैं किसी गोल चीज के यानी कि 8 हिस्से कर दूं तो पूरी पृथ्वी क्या डिग्री की, 360 की, या पूरी गोल चीज क्या डिग्री की, 360 की, तो इसके भी 8 हिस्से हो जाते हैं, क्लियर, यानी कि 45 45। यानी कि पूरी पृथ्वी जो गोल होती है 360 की होती है, या गोल चीज क्या डिग्री की होती है, 360 डिग्री की मानते हैं। गोल चीज का हाफ करोगे, आधा करोगे तो इसका आधा, गोल चीज का 4 हिस्से करोगे तो इसके 4 हिस्से, गोल चीज का 8 हिस्से करोगे तो 360 के 8 हिस्से हो गए। आपकी आवाज समझ में आ गई होगी। अब इन्होंने क्या कर रखा है, एक घड़ी है, समझा मेरी बात, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, घड़ी के हिस्से कितने का रखे, 12 हिस्से। तो पूरी गोल चीज को मानते हैं 360 डिग्री। तो देखो यहां से यहां तक एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 6 हिस्सा, 7 हिस्सा, 8 9 10 11 12 हिस्से करेंगे। गोल चीज 360 डिग्री की होती है और उन्होंने क्या कर रखा, 12 हिस्से कर रखे इसके, तो इसके भी आप 12 हिस्से कर दो, 12 3 36, यानी कि एक हिस्सा 30 डिग्री का होता है। यानी कि यहां से यहां तक 30 डिग्री, यहां से यहां तक 30 डिग्री, यहां से यहां तक 30 डिग्री, यहां से यहां तक 30, यहां से यहां तक 30 30, टोटल 360 हिस्से होते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखोगे, क्लियर। अब देखो आप एक चीज और समझे आप, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहां से यहां तक का जो एक हिस्सा है, यहां से यहां तक का जो एक हिस्सा है वो 30 डिग्री का है। आपको पता होना चाहिए कि इसके बीच में छोटे छोटे 5 हिस्से होते हैं, 1 2 3 4 5, छोटे छोटे 5 हिस्से होते हैं। जब यहां से यहां तक का एक हिस्सा 30 डिग्री का है और इसके बीच में छोटे छोटे 5 हिस्से हैं, तो एक हिस्सा 6 डिग्री का होगा, क्योंकि 30/5 बराबर कितना, 6 डिग्री का। यानी कि 1 मिनट 6 डिग्री की, 5 मिनट 30 डिग्री की होती है। आपके बात समझ में आ गई होगी। पहले मैं इस पर नॉर्मल क्वेश्चन करवा दूं, उसके बाद मैं फिर आपको समझाऊंगा, फिर कराऊंगा। क्योंकि जितना बेस पढ़ाया उतना क्वेश्चन आपसे आना चाहिए। एक सवाल है कि एक घड़ी में 4 बजे है तो घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। एक घड़ी में 4 बजे है तो घंटे में मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। आप फटाफट 4 बजाओ, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 4 बजे है तो बिल्कुल जस्ट 4 के सामने, घंटे वाली सुई, मिनट वाली बिल्कुल 12 के सामने, या कौन सी, मिनट वाली। तो एक घड़ी में 4 बजे है, घंटे मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। अब ये जो कोण होता है वो छोटे वाला होता है, छोटे वाला काटना होता है, क्योंकि ये कोण पीछे भी है लेकिन काटना कौन सा होता है, छोटे वाला।
अब आपको क्या करना है, यहां से यहां देखो कितना डिग्री, 30, 30 और 30 60, 90 कितना 120 भाई। 30 डिग्री यहां से यहां तक, 30 डिग्री यहां से यहां तक, 30 डिग्री यहां से यहां तक, 30 डिग्री यहां से यहां तक। तो इसका आंसर होगा 120 डिग्री है घंटे मिनट के सुई के बीच कोण। लेकिन बच्चा कंफ्यूजन कहाँ होता है, जब कहता है 4:30 बजे है, घंटे मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण होगा। 12:36 हुई है, घंटे मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण होगा। अच्छे परेशान हो जाते हैं। क्लियर। अब अगला बेस समझे और सवाल समझे आप। अब क्या क्या करना है आपको, समझे। एक घड़ी बनाई, इसमें 2 सुई होती है, एक घंटे वाली जो होती है आपके छोटी, एक होती है मिनट वाली जो होती है आपकी बड़ी। आप समझे, ये जो सुई है ये चलती किस प्रकार है। देखो माना 12 बजे है, क्या माना 12 बजे है, तो क्या होगा, छोटी सुई और बड़ी सुई एक दूसरे के ऊपर होगी। माना 12 बजे है तो घंटे मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी। लेकिन क्या होता है, अगर मैं 1 बजाऊं, अगर मैं 1 बजाता हूं तो क्या सीन होगा, समझे आप। माना 12 बजे है तो घंटे मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन अगर मैं 1 बजाऊंगा तो घड़ी किस प्रकार चलेगी, सॉरी सुई किस प्रकार चलेगी। देखो जो छोटी सुई है वह तो चलेगी आराम आराम से। देखो कैसा है, ये सुई है, माना एक छोटी और एक बड़ी एक दूसरे के ऊपर है, तो जो मिनट वाली सुई है वह तो मुकर चलेगी, टिक 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 ऐसा। तो ये हल्की हल्की चलेगी, यह वाली सुई हल्की हल्की चलेगी घंटे वाली, तो यह ऐसा करती हुई चलेगी। यहाँ आप तो ऐसा नहीं, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। जब यह 12 पा लेगी तो छोटा वाली सुई 1 बजा लेगी। कहना मतलब क्या है, अगर 12 बजे है तो घंटे मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर है, छोटी बड़ी। लेकिन जब 1 बजेगे तो बड़े वाली सुई घूम कर 12 उल्टी आ लेगी और यह पुल 1 पर होगी। तो कहना मतलब क्या है, आप ऐसा कह सकते हो कि अगर मिनट वाली 60 मिनट घूमी तो घंटे वाली 30 डिग्री चलती है। भाई समझे आप, ये 12 बज रहे हैं, अगर मिनट वाली 60 मिनट घूम पाई तो घंटे वाली कुल कितना डिग्री घूमेगी, 30 डिग्री। तो ये अनुपात आप सेट कर लो दिमाग में कि मिनट वाली 60 चले तो घंटे वाली 30 डिग्री घूमती है। आप समझे इस बात को। 12 बज रहे हैं, जब 1 बजेगा तो मिनट वाली सुई 12 पाओगी और छोटा वाली सुई 1 पे जाओगी, यानी कि मिनट वाली 60 चले तो घंटे वाली 30 डिग्री चलेगी। समझ में आ गया होगा इतनी बात। अब क्या करना है, ये अनुपात सेट हो गया। क्यों, अब समझाओ। अगर मिनट वाली 30 मिनट चलेगी, मिनट वाली अगर 30 मिनट पाओगी तो घंटे वाली यहां होगी 12:30 और 1 के बीच में। अगर 12 बज रहे हैं, अगर 12 बज रहे हैं, मुझे बजाने हैं 12:30, तो क्या होगा, ये दोनों सुई यहां है, 12:30 पे मिनट वाली तो आ लेगी यहाँ और घंटे वाली ये आ लेगी 12 और 1 के बीच में। तो पता क्या हुआ, जब मिनट वाली 60 चले तो घंटे वाली 30 डिग्री चले। अगर मिनट वाली 30 चल रही, 30 मिनट चल रही, तो इसका हाफ तो इसका भी हाफ, कितनी डिग्री, 15 डिग्री। क्यों, 12 बजे है, जब यहां हो गया तो चलेगी कितना डिग्री, 15 डिग्री। इसका हाफ तो इसका हाफ। ये आप ऐसे कर सकते हो, 60 मिनट पे 30 डिग्री है घंटे वाली, तो 30 मिनट अगर मिनट वाली 30 मिनट जाओगी तो घंटे वाली कितने डिग्री जाओगी। मिनट वाली 60 चले तो घंटे वाली 30 डिग्री, मिनट वाली 30 चले तो घंटे वाली क्या डिग्री, आप 30 गुणा कर दो। टाइम घटा तो डिग्री घटेगी, दोनों चीज का घटना दोनों चीज का बढ़ना 30 गुणा।
मैंने आपको ठेकेदारी बड़े में मैथ बड़े में समझाया है। तो 30 गुणा 30 बटा 60, 30 का कट्टा 2, 2 से कट्टा 15 डिग्री इसका आंसर होगा। यानी कि आपको तिरछी कोण भी लगानी आनी चाहिए। क्या बात आपकी समझ में आ गई? अगर इसके 4 हिस्से या 15 डिग्री चले तो भैया इसके भी 4 हिस्से हो गए, यानी कि 60.5 डिग्री। क्लियर? तो आपको ये बात याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है? कि मैं ऊपर लिख रहा हूं मिनट वाली 60 चले 60 मिनट, तो घंटे वाली चले है 30 डिग्री। क्या बात आपको रटनी है और इसी का अनुपात को हम चलते रहोगे। जैसे एक सवाल है, पहले मैं बनाता हूं घड़ी। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब समझिए आप, एक घड़ी में 2:30 बजा है, एक घड़ी में 2:30 बजे है, तो घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? अब सबसे पहले आप 2:30 बजाओ, या तो 6 के सामने बड़े वाली सुई जस्ट और या अधम में। अब ये सवाल आप कैसे करोगे? कोण बताना होता है छोटे वाला, यानी कि इस सुई से इस सुई के, इस सुई से इस सुई के जो बीच का कोण है वो कितना डिग्री है। अब आप मेरी बात समझे, जिसने सवाल से लिए क्लियर है। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बच्चों बात करिए 2:30 बजे की, कि एक घड़ी में 2:30 बजे है, घंटे में मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? 2:30 कब बजेगे? जब कभी 2 बजे होगे। आप इस बात का ध्यान रखा करो, 2:30 कब बजे होगे? जब कभी 2 बजे होगे। तो समझे आप, जब 2 बजे होगे तो ऐसे होगा। अब आपको इस बात का पता होना चाहिए कि 2:30 कब बजे होगे? जब कभी पहले 2 बजे होगे। अब आपको समझा रहा हूं मैं, देखो अगर यह सुई मिनट वाली घूम के दोबारा 12 पे आ जा, मिनट वाली सुई अगर घूम के दोबारा 12 पे आ जा, तो यह क्या डिग्री चलती? कुल 30 डिग्री। यानी कि अगर 2 बजे है, यहीं से पता लगता है इन सवालों का। भाई 2:30 कब बजे होगे? जब 2 बजे होगे। कभी माना 2 बज रहे, जब यह मिनट वाली सुई घूम कर दोबारा 12 पे आ जा, तो यह घंटे वाली सुई कहां होगी? 3 पे। यानी कि अगर यह 60 मिनट चलती तो घंटे वाली 30 डिग्री चलती, लेकिन यह पूरी 60 नहीं घूमनी, 3 नहीं बजे। बजे कितने हैं? 2:30। अब 2:30 बजे है तो कैसे करोगे आप? देखो आप समझे, माना 2 बज रहे, जब यह यहां आई होगी अधम में आ गई, तो यार भी खिसकी होगी। अब कैसे करोगे आप? सबको पता है कि 60 मिनट पे 30 डिग्री घूमती है घंटे वाली। अब यह घूम के कहां आई? यहां तक, तो कितनी घूमी? 30। तो यह 2 से यहां आई, तो यह कितनी घूमी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तिरछी कोण लगाओगे 15 डिग्री। यानी कि यहां से यहां तक 30 डिग्री है, तो यह नीचे को 15 डिग्री आई होगी। तो कितना बचा यहां? यहां बचा 15 डिग्री। अब आगे कैसे करोगे? यहां से यहां तक 30 डिग्री, यहां से यहां तक 30 डिग्री, यहां से यहां तक 30 डिग्री, क्योंकि हमें कौन काटना है? नीचे वाला, ये वाला। तो हमें ऊपर से तो लेना नहीं, मतलब हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं, हमें यहां से यहां तक का मतलब है। अब ये भैया 2 से, क्योंकि जब यह यहां आई तो यह यहां आई, तो कितना डिग्री नीचे आई है? 15 डिग्री नीचे। तो नीचे क्या डिग्री रह गया? यहां से यहां तक
15 डिग्री। और लेना हमें कोण क्या है, लेना हमें कोण क्या है, यहां से यहां तक, तो 30, 60, 90 और 15 कितना हो गया, 105 डिग्री का कोण होगा। आपका ये सवाल क्लियर है? एक सवाल और समझा रहा हूं, समझे आप? ये लिखा रहने दो, सब खेल इसी में चलता है। एक घड़ी बना रहा हूं मैं समझाने के लिए। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आप ऐसा समझे, एक घड़ी में 3:30 बजे है। 3:30 वाले ले रहा हूं अभी। घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? अब भैया 3:30 बजे यानी कि मिनट वाली सुई तो जस्ट 6 के सामने और घंटे वाली 3 और 4 के बीच में। कोण बताना है, छोटा कोण काटना होता है ये वाला, क्योंकि घंटे मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। अब क्या करना है आपको, 3 कब बजे हो, वो 3:30 कब बजे हो गए, जब कभी 3 बजे हो गए। यानी कि समझा आप, बार बार समझा रहा हूं सवाल को। 7, 8, 9, 10, 11। 3:30 बजने से पहले कभी 3 बजे हो गए। अगर बड़े वाली सुई दोबारा घूम के 12 पाती तो या 3 से 4 बज जाती। यानी कि अगर यह पूरी घूम के 12 पाती तो या 3 से 4 बज जाती, तो घंटे वाली सुई केवल 30 डिग्री घूमती, लेकिन बजने की तो नहीं 3:30। तो पता क्या हुआ, यह सुई तो आई यहाँ पे और यह सुई 3 से आई नीचे को। कौन कौन सा काटना है, ये वाला। अब कैसे करोगे आप, 60 मिनट घूमने तो घंटे वाली 30 डिग्री, लेकिन देखो यह कितनी घूम पाई, 30 मिनट। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि हमें कौन कौन सा काटना, ये वाला जो ऊपर से घटकाई, जो 3 से यहां पाई है, ये कौन तो घटाना है, क्योंकि यहां से यहां तक 3 से 4 तक 30 डिग्री होता है। तो यह यहां से यहां तक आई, कुछ डिग्री चल पाई है, वो कम करना होता है। यहां से यहां डिग्री कितना रह रहा है वो देखना होता है। बाकी डिग्री है ही आपके, तो 30 पे कितना, 15 डिग्री। यानी कि 15 डिग्री चल का आली, नीचे क्या रह गया, यहाँ 15 डिग्री रह गया। तो 15 तो रह गया इस सुई से 4 बजे तक, 4 तक। अब फिर 30 डिग्री हो और 30 डिग्री हो, 30, 60, 70, 5, 75 डिग्री इसका आंसर होगा। क्लियर? जो वीडियो को बहुत आराम से देखेगा, एक तक बात मेरी समझेगा, उसकी ही समझ में आओगी। ये कंसेप्ट तो लिखो रखो आप, 60 मिनट वाली तो घंटे वाली 30 डिग्री, मिनट वाली 60 चले तो घंटे वाली 30 डिग्री चलेगी। एक सवाल और समझा रहा हूं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एक घड़ी में 2:40 का समय हुआ है, 2:40 का। तो घंटे व मिनट की सुई के बीच, तो घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? पहले आप 2:40 बजाओ, 2:40 बजाओ। बड़ी सुई यहां और छुट्टी लगभग यहां पर होगी। क्या कौन सी भैया? घंटे वाली। अब कौन बताना है, ये वाला कौन बताना है। अब 2:40 कब हुए होगे, जब कभी 2 बजे होगे। बार बार समझा रहा हूं। देखो पहले कभी क्या हो रहा होगा, 2 बज रहे होगे। जब मिनट वाली सुई अगर 12 पर आवे तो घूमती 30 डिग्री,
क्लियर। लेकिन अगर यह 12 से लेकर 6 पाव है तो यह आपकी नीचे को, क्योंकि यहां से यहां तक 30 डिग्री है। अगर यह जावे, यह सुई दोबारा 12 पे जावे तो यहां से यहां तक 30 डिग्री चलती मिनट घंटे वाली। अगर यह 6 पे आती तो यह नीचे को आती 15 डिग्री, नीचे रहता 15 डिग्री। लेकिन क्या है, अब यह 2 से कहां पाई, यहां पाई है। अब यह कहां पा ली, यह लगभग यहां पा ली। तो ये वाला कोण क्या है समझे आप। तो आप कैसे करोगे, 60 मिनट चले तो 30 डिग्री चलेगा भैया, या यहां से यहां तक कुछ तो चलकाई होगी, यहां कुछ तो रह गया होगा। तो कैसे, तो 60 मिनट पे 30 डिग्री, तो 40 मिनट चलकाई है तो कितना डिग्री चल के नीचे को आई है, 30 गुना 40 बटा 60, 200 कट्टा कितना, तो 20 डिग्री। यानी कि नीचे किसकी है, 20 डिग्री। तो यहां से यहां क्या डिग्री रह गया, 10 डिग्री रह गया। क्लियर। अब कैसे करोगे, 10 यू, 30 यहां से यहां तक, 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 और 30 ये 10 डिग्री है, और 30 यहां से यहां तक। तो 3 और 3 3 6, 3 3 3 4 12, 3 पंजे 15, 15 और 10 60, यानी कि 160 डिग्री। क्लियर। 1 2 3 4 5, ठीक है भैया, 160 डिग्री। आपकी ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों, क्लियर इतना। एक सवाल और समझाता हूं आपको मैं। 60 मिनट पे 30 डिग्री चलती है घंटे वाली, आठ बजकर 50 मिनट का समय हुआ है। घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। इसमें थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ता है। उल्टा का मतलब वो नहीं कि क्या उल्टा चलना, समझे आप। 8:50 का मतलब क्या हुआ, बड़ी सुई तो यहां बिल्कुल जस्ट 10 पे, और यह लगभग यहां घंटे वाली भैया 8:50 हुई ना, ऐसे समझा। तो कौन पूछा, ये वाला, घंटे मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। अब भैया 8:50 कब हुए होगे, जब कभी 8 बजे होगी। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जब कभी 8 बजे होगे, जब कभी 8 बजे होगे तभी तो 8:50 हुआ होगा। तो क्या हुआ, अगर यह सुई मिनट वाली दोबारा घूमकर 12 पे आती तो यह चलती कितना डिग्री, 30 डिग्री ऊपर जाती। लेकिन यह चली कितना, यह मिनट वाली चली 50। तो कैसे करोगे, 60 पे चले 30 डिग्री, तो 50 मिनट पे कितना डिग्री, तो 30 गुना 50 बटे 60, 2 कितना डिग्री, 25 डिग्री। यानी कि समझे मेरी बात। अब ये यहां है, जब ये यहां से यहां आई, यहां आई तो डिग्री कितना ऊपर हो गई, या गई 25 डिग्री ऊपर हो, तो यह गई कितना यहां पे 25 डिग्री ऊपर हो, तो ऊपर रह गया 5 डिग्री। अब कोई ध्यान रखना होता है, 25 डिग्री यहां से ऊपर गई तो ऊपर रहेगा 5 डिग्री, और 30 डिग्री यहां से यहां तक, तो इसका आंसर है 35 डिग्री। क्लियर इस बात को लेकर। तो आपका आंसर क्लियर 35 डिग्री। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दियो, मैं वीडियो दोबारा भी बना सकता हूं।
एक आधा सवाल बुक का ले लूं आपके में। एक सवाल है 3:12 से 6 बजे तक समय बदलने में घंटे की सुई कितने अंश घूमती है, कितने अंश घूमती है। ये सवाल दिया गया है आपके 3:12 से। ये सवाल अलग है भैया। 3:12 से 6 बजे तक समय बदलने में घंटे की सुई कितने अंश घूमनी होगी। केवल क्या पूछी, घंटे की सुई। अब क्या बताया ना भैया, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3:12 बताइए। 3:12, इसका मतलब घंटे की सुई हल्की सी आज्ञा होगी। और 12 मतलब क्या है, या यहां होगी। क्यों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लगभग असमी यहां होगी। क्लियर। ये सवाल बड़ा जबरदस्त लग रहा है मुझे। 3:12 से 6 बजे तक समय बदलने में घंटे सुई कितना डिग्री घूमनी होगी। अब कितना बजाना भैया, 6 बजाना है, 6 बजे तक। अब 6 कैसे बजेंगे, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब क्या बजाने, 6, यानी कि या तो यहां घंटे वाली और मिनट वाली आपके 12 पे, कौन सी, मिनट वाली। यानी कि या सुई घंटे वाली यहां है। अब यहां से यहां आई, यहां है ना घंटे वाली, समझे मेरी बात, समझे मेरी बात। ये यहां है घंटे वाली, तो यहां से यहां तक क्या डिग्री आई, क्लियर। तो भैया ऐसे काट लो ना आप, 30 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री हो, 30 डिग्री हो। अब आप क्या करना है, क्या करना है इस सवाल में कि भैया 3:12 हुए। पहले तो आप यही फिक्स करो कि जो है जो 4 बज रहे हैं, ये भैया 6 बज रहे ना, तो 30 डिग्री तो यह है भाई, यहां से यहां तक आई ना, तो घंटे वाली कितना डिग्री घूम पाई, तो 30 यो 30 यो 60, तो इतना हो लिया। अब आपको क्या करना, सिर्फ यो कोण देखना, ये वाला कोण, कि यो कोण कितना है यहां से यहां तक। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये कोण कैसे काटोगे आप। यहाँ पे 3:12 हुई है। अब आपको बताना चाहिए कि कभी पहले 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, पहला कभी 3 बजे हो गए, तभी तो 12 मिनट हुई होगी। जब यह यहां से यहां दोबारा आती तो यह 30 डिग्री चलती, लेकिन यह यहां से आई यहां तक, तो यह कितना डिग्री नीचे को आई, यानी कि ऊपर से नीचे कितना डिग्री आई। तो क्या करना है, 60 मिनट का 30 डिग्री, 12 का कितना, तो 30 गुणा 12/60, 12 पंजे 60, 5 6 30, तो 6 डिग्री आई। यानी कि या जब यहां आई तो यहां 6 डिग्री आई नीचे को, यानी कि जो यह है, सॉरी जो यह है यहां से यहां तक, तो यह 6 डिग्री चल पाई, यहां रह जाएगा 24 डिग्री नीचे, यानी कि 6 डिग्री चल पाई, यह रहेगा 24 डिग्री। ऐसा काट ले आप, तो 30 दूनी 60, 70 80 4, 84 डिग्री इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर। तो इसका आंसर बच्चों 84 डिग्री। क्लियर। आप इस सवाल का भी ध्यान रखोगे, आपकी बात समझ में आ गई होगी।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। अब चलेंगे कि 3 से 4 बजे के बीच कब एक दूसरे के ऊपर हुई घंटे मिनट की सुई, 4 से 5 बजे के बीच कब एक दूसरे के विपरीत होगी घंटे मिनट की सुई, 6 से 7 बजे के बीच कितने कब समकोण पर होगी। एक एक सवाल आपको बताए जाओगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करो, ना समझ में आए तो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो।